यूपी के प्रयागराज में टेंट गोदाम में आग लगी। दूर दूर तक दिखी आग की लपटें, लाखों का सामान जलकर खाक। हादसे में एक भारी नुकसान। दिल्ली के मुस्तफाबाद में इमारत ढहने की तस्वीर सामने आई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में अचानक से इमारत गिर गई। मुस्तफाबाद के हादसे में 6 लोगों की मौत, कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, मलबा हटाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस की रिपोर्ट से खुली ममता सरकार की पोल। का उपद्रवियों ने हिंदुओं को टारगेट किया, पुलिस वालों को भी जान से मारने की कोशिश हुई। पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में 35 पन्नों की रिपोर्ट दी है। 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद 1.5 से 2,000 की भीड़ जमा हुई। उनके पास लाठी, डंडे, तलवार, पिस्तौल और पेट्रोल बॉम्ब भी था। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिरों में हमला करके तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को खंडित किया गया, आगजनी के साथ उत्पात मचाया गया। मालदा के बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीबी आनंद बोस आज मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। हिंसा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। राज्यपाल सीबी आनंद बोस शुक्रवार को पहुंचे मालदा के रिलीफ कैंप। हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात। मालदा के एक राहत शिविर के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन। गवर्नर से मिलने की अनुमति नहीं देने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी मालदा में हिंसा के पीड़ितों से की मुलाकात। रिलीफ कैंप में महिलाओं और बच्चों से सुनी आपबीती। पीड़ितों से मिलने के बाद एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राहतकर बोली, महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, घर में घुसे यौन उत्पीड़न भी की है। बीजेपी युवा मोर्चा आज निकालेगा कोलकाता में हिंदू बचाओ रैली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक घर से भवानीपुर में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के घर तक निकलेगा मार्च। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार का ममता सरकार पर आरोप का 26,000 लोगों को नौकरियां जो चली गई हैं उस मुद्दे को ध्यान से भटकाने के लिए करवाया ये दंगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बीजेपी पर हमला। मुर्शिदाबाद हिंसा की आड़ में राजनीति की जा रही है। बीजेपी कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उठाए एक्शन से संतुष्ट है। हैदराबाद में एआईएमआईएम के ऑफिस में होगा वक्फ कानून का प्रदर्शन। ओवैसी के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी मौजूद रहेंगे। आज के प्रदर्शन में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम संगठन भी शामिल होंगे। कर्नाटक के मैंगलुरु में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। कन्नूर इलाके में राज्य उलेमा समन्वय समिति ने आयोजन किया। दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जिले के काजियों की अगुवाई में हुआ विरोध प्रदर्शन। उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा, चिकमंगलूर और कोडागू जिले में लोगों ने लिया हिस्सा। मुंबई में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ चर्चा में शामिल हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती बताया। कहा सरकार वक्फ की जमीन लेना चाहती है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को काला कानून और संविधान के खिलाफ बताया। कहा कि देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का ओवैसी पर आरोप। कहा कि वक्फ के कई कम्युनिटी हॉल किसी और के नाम से बनवाए गए, लेकिन उसकी आय दरुसलाम को जाती है। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय का भी ओवैसी पर निशाना। कहा कि सरकारी जमीन पर हॉस्पिटल बनाकर गरीबों से भरपूर पैसे वसूल रहे हैं। बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना में पश्चिम बंगाल वाले हालात की आशंका है। कहा कि इसके लिए रेवंत रेड्डी सरकार जिम्मेदार होगी। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने वक्फ संपत्ति में बड़े पैमाने में गड़बड़ी का आरोप लगाया। कहा कि मुवत्तलियों ने बहुत सारी संपत्तियों को बेचा है। अख्तरुल रहमान ने कहा कि बिहार के किशनगंज में बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों को गड़बड़ी में रखा गया है, जमीनों को बेचा गया है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ कानून को देशहित में बताया। कहा कि पहले वक्फ के नाम पर संपत्तियां जब्त की जा रही थी। दिल्ली पुलिस कुणाल मर्डर के बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस की 10 टीमें जगह जगह कर रही है रेड। सीलमपुर में हिंदुओं के घर के बाहर लगे पलायन के ऐलान के पोस्टर। लिखा, सीलमपुर में हिंदू खतरे में है, सीएम योगी से मदद की गुहार। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन इलाके का दौरा किया। कहा कि गैर कानूनी ढाबे और पार्किंग बंद करने के दिए आदेश। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के आदेश का दिखा असर। विष्णु गार्डन की गली नंबर 5 में नॉनवेज की सभी दुकानें और ढाबे बंद। कार्रवाई के डर से दुकानदारों ने शॉप बंद की। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा करने पर सियासत जारी। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने सरकार के फैसले की कॉपी जलाई। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे बोले, हिंदी राजभाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, हम इसे अपने पर थोप नहीं सकते। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी पढ़ाने का किया विरोध। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी हिंदी और हिंदू राष्ट्र लादने का कोशिश कर रही है। अलीगढ़ प्रवास के तीसरे दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत आज पंचनगरी में शाम को लगने वाली शाखा में पहुंचेंगे। स्वयं सेवकों के साथ करेंगे संवाद। आईपीएल में आज खेले जाएंगे डबल मुकाबले। पहले मैच में गुजरात टाइटंस का दिल्ली के साथ भिड़ंत। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3:30 बजे होगा मैच। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल का 36वां मैच राजस्थान रॉयल्स के सामने होगी लखनऊ सुपर जायंट्स। शाम को 7:30 बजे मैच। आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम ने आरसीबी के खिलाफ 5 विकेट से अपने नाम जीत की है। बारिश की वजह से 14-14 ओवर्स का हुआ है मुकाबला।